तो आप सभी को मैं फार्मूला बता चुका हूँ, ठीक है, उसमें एक एक एग्जाम्पल भी बता चुका हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 13A, ठीक है, तो एक्सरसाइज 13A फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है पेरीमीटर निकालने के लिए सबका, ठीक है ना, जो फिगर में दिया है इसका निकालना है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पीछे कि पेरीमीटर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो इसमें क्या करेंगे, सभी का सम करेंगे, ठीक है ना। तो सबका सम करते हैं। देखिए इधर 8 दिया है, 8 सेंटीमीटर, फिर से इधर 5 दिया है, 5 सेंटीमीटर, फिर से इधर 8 दिया है, 8 सेंटीमीटर, फिर से इधर 5 दिया है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो इसको कितना आएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और फिर से 8 और 5 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा दोनों, ठीक है, और ये 13 हो जाएगा। तो दोनों 13 13 जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा, 26 हो जाएगा, टोटल 26 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है क्वेश्चन हो गया। इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं सबका ऐड करना है, सबको ऐड करना है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल हैविंग। पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, तो मैं बताया हूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यही ना होता है। तो फार्मूला ये होता है हमारा पेरीमीटर, P मतलब पेरीमीटर, ब्रैकेट में L प्लस बी। L मतलब होता है लेंथ, B मतलब होता है ब्रीथ। तो हमारा L भी दिया है और ब्री भी दिया है, B भी दिया है, ठीक है। तो ब्रीथ भी दिया है, तो यहाँ पे बस हमें पुट करना है, रखना है। तो P हमारा है 2 है, रहेगा ही। लेंथ कितना दिया है, ये लेंथ 7 सेंटीमीटर। L के जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे ब्रैकेट में, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर B कितना दिया है, ब्रीथ 5 सेंटीमीटर। B के जगह पर क्या रखेंगे, प्लस यहाँ पे लिख देंगे, B के जगह पे 5 रखेंगे, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, जो ब्रैकेट वाला है उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा, ठीक है। ब्रैकेट बाद 2 बचा है, ये सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों को आंसर करेंगे तो कितना होगा, 12 2 जा कितना होता है 24। यहाँ पे लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दिए सबको इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसका लेंथ दिया होगा, ब्रेथ दिया होगा, इसमें पुट करना है, ये फार्मूला है, इसमें पुट करना है, उसके बाद 2 से मल्टीपल करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज इच साइड। सबका स्क्वायर अलग अलग होगा, सबका साइड दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिया हूं इसमें से, तो मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है सम ऑफ ऑल साइड या 4 इंटू साइड, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो 4 इंटू साइड होता है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पी से हम डिनोट करते हैं पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। तो कितना हमारा ये दिया है साइड, ये साइड दिया है, ठीक है ना। साइड कितना दिया है, 4 दिया है। तो चलिए करते हैं इधर। तो 4 ऑलरेडी उसका 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है, 16 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं, चाहे 17 किसी का मान दिया हो, चाहे 15 दिया हो, चाहे 13 दिया हो, चाहे 12 दिया हो, चाहे 4 दिया हो, चाहे 3 दिया हो, सबको इसी फार्मूला पर रखेंगे 4 इंटू जो साइड उसमें दिया है बस उसको यहाँ पे पुट करना है, ऐसे मल्टीपल कर देना है 4 से। सबको जितना दिया है 17 दिया होगा, 17 को यहाँ पुट करना है और 4 से मल्टीपल कर देना, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इन विच। इसमें हमें क्या करना है, ब्रीथ निकालना है, ठीक है। पेरीमीटर भी दे दिया है और लेंथ भी दे दिया है। तो इसका फार्मूला तो है, पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, पी से डिनोट करेंगे पेरीमीटर को। पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो हमें क्या निकालना है, हमें यही पुट करना है, ब्रीथ निकालना है, ठीक है। तो P दिया है, P मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर दिया है 36
सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे 36 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया है, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, ब्रैकेट से हटाएंगे नहीं बाहर, 12 सेंटीमीटर। और जो ब्रीथ दिया है यही पूछ रहा है कि ब्रीथ हमारा कितना होगा, ठीक है। तो इसको इससे ला के हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 36 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 12 सेंटीमीटर प्लस ब्रीथ बचेगा, यही ना बचेगा। ये जब इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये 12 से इसको काटेंगे तो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो 18 टाइम्स में कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 18 बचा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा हमारा 12 सेंटीमीटर प्लस बी, ठीक है, ये हमारा बचा हुआ है। तो अब इसको इसमें से माइनस करेंगे। देखिए इधर ये प्लस में है, जब ये इधर आएगा तो उसका साइन चेंज होता है, जब ये प्लस में इधर रहता है तो इधर आता है तो माइनस में हो जाता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, बी बस लिखते हैं, बी इक्वल टू कितना, 18 माइनस 12, इतना, इसको माइनस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। तो ब्रीथ हमारा कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, सबको इसी तरह मान पुट करके करना है। इसको बार बार देखिए, इसको समझिए कि कहाँ पे कौन सी संख्या रखी गई है, ठीक है ना। क्योंकि पेरीमीटर ये है, तो पेरीमीटर ये रख दिया हूँ यहाँ पे, लेंथ यहाँ पे रख दिया हूँ, ठीक है। अब ब्रीथ हमें निकालना है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, जो भी संख्या यहाँ पर रहेगी उसको आके 2 डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, जो भी आंसर आएगा उसको लिखेंगे। जो संख्या यहाँ लेंथ है वो आकर इसमें से पेरीमीटर में से आके घट जाएगी, घट जाएगी तो हमारा ब्रीथ निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग इस एक्सरसाइज को पूरा कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग इसको करिएगा, ठीक है, फिर से मैं चेक करूंगा